हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिए हुए समीकरण है बच्चों, ए एक्स बटे बी ऋण बी वाई बटे ए बराबर ए धन बी। दूसरा समीकरण है ए एक्स ऋण बी वाई बराबर दो ए बी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास रैखिक समीकरण है ए वन एक्स बी वन वाई धन सी वन बराबर जीरो। दूसरा रैखिक समीकरण बच्चों है ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर जीरो। मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास रैखिक समीकरणों के युग्म है, तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम एक्स के अलावा बच्चों चर राशि है वाई और यहाँ पे बच्चों चर राशि एक मान लेते हैं। तो बच्चों वाई के गुणांकों का वाई और एक के गुणांकों का गुणनखंड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों बी वन गुणे सी टू ऋण। अब बच्चों यहाँ से वाई के गुणांक का गुणनखंड और यहाँ से सी वन से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा बी टू सी वन। ठीक उसी प्रकार बच्चों वाई के लिए करेंगे, किंतु वाई में बच्चों क्रम परिवर्तित हो जाता है, तो पहले ए टू गुणे सी वन लिखेंगे, ए टू सी वन ऋण। फिर बच्चों यहाँ से एक्स का गुणांक जो ए वन गुणे सी टू करेंगे, ए वन सी टू बराबर एक बटे बच्चों अब एक के अतिरिक्त चर राशि है एक्स और वाई, तो यहाँ से ए वन बी टू ऋण ए टू बी वन लिखेंगे। तो चलिए बच्चों अब प्रश्न के हल को देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास समीकरण है ए एक्स ऋण बी ए एक्स बटे बी ऋण बी वाई बटे ए बराबर ए धन बी। तो इसको हम पुनः लिख लेते हैं, ए बटे बी एक्स ऋण बी बटे ए वाई बराबर ए धन बी, ए धन बी। अब बच्चों अगर इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में लिखें, तो ये हो जाएगा ए बटे बी एक्स ऋण बी बटे ए वाई ऋण बी बराबर जीरो। बच्चों इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास है ए एक्स ऋण बी वाई बराबर दो ए बी। इसको भी लिख लेते हैं बच्चों पुनः, ए एक्स ऋण बी वाई बराबर दो ए बी। अब इसको भी बच्चों अगर हम व्यवस्थित करें, तो ये हो जाएगा ए एक्स ऋण बी वाई ऋण दो ए बी बराबर जीरो। इसको बच्चों हम समीकरण दो मान लेते हैं। अब बज्र गुणन विधि से बच्चों इसे हल करें, तो एक्स बच्चों एक्स के अलावा चर राशि है वाई और यहाँ पे बच्चों चर राशि एक मान लेते हैं। तो बच्चों वाई के गुणांक का गुणांक इससे करेंगे, तो वाई का गुणांक बच्चों यहाँ है ऋण बी बटे ए गुणे ऋण दो ए बी ऋण। बच्चों यहाँ से वाई का गुणांक लेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण बी गुणे ऋण ए ऋण बी। ठीक इसी प्रकार बच्चों y के लिए करेंगे। बच्चों y के अलावा चर राशि है x और एक, किंतु बच्चों यहाँ क्रम परिवर्तित होगा, तो पहले a का गुणा करेंगे ऋण a ऋण b से। फिर बच्चों इसके अलावा इसके बाद a बटे b का गुणा करेंगे, a बटे b गुणे ऋण दो ए बी बराबर एक बटे अब बच्चों एक के अलावा चर राशि है x और y। तो बच्चों पहले a बटे b का गुणा करेंगे ऋण b से, तो यहाँ हो जाएगा a बटे b गुणे ऋण b ऋण। अब बच्चों a का गुणा करेंगे a गुणे ऋण b बटे a। अब बच्चों इसको हम हल कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये, यहाँ से बच्चों a से a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे दो बी का वर्ग ऋण ए बी ऋण बी का वर्ग बराबर y के लिए बच्चों यहाँ हो जाएगा ऋण a का वर्ग ऋण ए बी। यहाँ बच्चों b से b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा धन दो a का वर्ग बराबर। तो बच्चों यहाँ b से b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बटे ऋण a और यहाँ बच्चों a से a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा धन b। अब बच्चों आगे हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x बटे बच्चों x के नीचे दो बी का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा b का वर्ग ऋण ए बी बराबर y बटे y के लिए बच्चों यहाँ देखिए दो a का वर्ग है, एक a का वर्ग घट जाएगा, तो हो जाएगा a का वर्ग ऋण ए बी बराबर एक बटे अब यहाँ से बच्चों b ऋण a हो जाएगा, b ऋण a। तो बच्चों यहाँ x बटे b अगर उभयनिष्ठ ले लें, तो बच्चों यहाँ बचेगा b ऋण a बराबर y बटे यहाँ बच्चों अगर a उभयनिष्ठ ले लें, तो ये हो जाएगा a ऋण b बराबर एक बटे b ऋण a। अब बच्चों अगर हम b ऋण a से भाग दे दें, तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा ऋण a। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा x बटे b बराबर y बटे ऋण a बराबर एक। तो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा x बटे b बराबर एक और बच्चों हमारे पास हो जाएगा y बटे ऋण a बराबर एक। तो बच्चों यहाँ से x बराबर हमारे पास b आ जाएगा और हमें मिल जाएगा y बराबर ऋण a। तो इस प्रकार बच्चों बीजगुणन विधि से हमने x और y का मान निकाल लिया। आशा करते हैं बच्चों ये आपको हल समझ आया होगा। धन्यवाद।